जीव वैकुंठ में जाता है या गोलोक में जाता है? हाँ। तो प्रभु जी उसमें दोनों में डिफरेंस क्या रहता है? जीव जीव क्या अनुभव करता है वैकुंठ में और क्या अनुभव करता है गोलोक धाम में? क्या फर्क होता है? गोलोक धाम में और वैकुंठ धाम में जीव क्या डिफरेंस है, क्या भेद है, उस क्या महसूस करता है, अनुभव करता है? जितने भी असंख्य वैकुंठ धाम हैं और उन वैकुंठ धामों में जितने भी भगवान के भक्त हैं वो सारे ऐश्वर्यपूर्ण भगवान की भक्ति करते हैं। भगवान महान है, भगवान षड ऐश्वर्यपूर्ण है, भगवान शक्तिशाली हैं, भगवान रक्षक है। ऐसा मन में विचार लेके चलते हैं, वो भगवान से खिलवाड़ नहीं कर सकते। वैकुंठ में माधुर्य रस है लेकिन संकुचित है। केवल लक्ष्मी देवी स्वकीय भाव में भगवान से माधुर्य रस का आदान प्रदान करेंगे, लेकिन गोलोक धाम वो बिल्कुल अलग गेम है। वहाँ तो स्वच्छंद जिसे कहते हैं ना, ऐश्वर्य रहित, कोई भगवान से कोई डर संकोच नहीं है बिल्कुल भी। भगवान कह रहे हैं कि जो ऐश्वर्य सहित ऐश्वर्यपूर्ण जो भक्ति है वो शिथिल हो जाती है। ऐश्वर्य की उपस्थिति से भक्ति शिथिल हो जाती है, मुझे प्रभावित नहीं कर पाती। लेकिन जो गोलोक धाम है वहाँ पे कोई संकोच नहीं है। भगवान से पूरी तरह जो दास है वो दासत्व में पूरे निसंकोच भगवान की सेवा कर रहे हैं। साक्य में तो लड़ रहे हैं, वात्सल्य में भगवान को डांट के उनको बांधने की भी ताकत है। माधुर्य में स्वकीय भाव तो है, परकीय भाव भी है। सर्वस्व नुछावर, और एक लक्ष्मी नहीं है, लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्य मानव। करोड़ों लक्ष्मियाँ, करोड़ों गोपियाँ, करोड़ों श्रीमती राधा रानी की करोड़ों जो विस्तार हैं, एक साथ भगवान को माधुर्य रस में उनको सेटिस्फाई, उनको संतुष्ट करने का प्रयास कर रही हैं। लेकिन विचित्र बात यह है कि जो वैकुंठवासी, जो वैकुंठ में स्थित भक्त हैं, उनको कभी भी इससे कोई ईर्ष्या नहीं होती, कभी भी कोई कमी उनको महसूस नहीं होती। वो पूरी तरह से वैकुंठ में संतुष्ट रहते हैं। भगवान के ऐश्वर्य भाव से भगवान की पूजा अर्चना करके वो पूर्णतया संतुष्ट रहते हैं। उनके हृदय में गोलोक जाने की भावना कभी आती नहीं है उनके हृदय में। तो ऐसा नहीं है कि जो वैकुंठवासी हैं वो परेशान रहते हैं, अरे हम तो खेल नहीं पा रहे, उनके हृदय में ऐसी भावना नहीं आती। लेकिन अगर आप निरपेक्ष भाव से देखो तो गोलोक धाम का कोई मुकाबला नहीं कर सकता, कोई मुकाबला नहीं कर सकता। इसीलिए तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिख रहे हैं, अनर्पित चरिम चिरात, दिया ही नहीं किसी ने आज तक। हर व्यक्ति वैकुंठ की बात कर रहा है, वैकुंठ वैकुंठ वैकुंठ। वैकुंठ से ऊपर किसी को सुध बुध नहीं है। लेकिन महाप्रभु आ गए, महाप्रभु बोल रहे हैं, अरे वैकुंठ को छोड़ो भाई, वरम देव मोक्षम ना मोक्षम वधिम वा। मोक्ष तो चाहिए नहीं, मोक्षम वधि, जो टॉप मोस्ट मोक्ष है कि वैकुंठ में ही घुस गए, वो भी नहीं चाहिए भाई, रखो अपने पास, हमें नहीं चाहिए। हम तो भगवान से विरह में भगवान की सेवा करके भगवान को संतुष्ट करने के हमारा उद्देश्य, हमारा गोल, हमारा लक्ष्य है। इसीलिए तो चैतन्य महाप्रभु को महावदान्याय कहा जाता है। नहीं तो क्यों बोलेंगे, वैकुंठ तो पूरी दुनिया बांट रही है, लेकिन वैकुंठ वासियों को लेश मात्र भी इससे
उनके हृदय में कोई हीन भावना नहीं आती, वो पूर्णतः संतुष्ट रहते हैं। ठीक है।